अद्भुत नज़ारे दिख रहे हैं सामने की बर्फ से ढकी हुई चोटियों के। सिद्धिविनायक से बुलाया माँ की मदद करने के लिए। तो ये काम आता है कंडाली निकालने के। और जिन गाँव में बर्फबारी होती है तो वहाँ तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है ऐसे माहौल में। थोड़ा सा गई पेड़े बोली मेरे बस की आई नहीं, पेड़ से गिरने का डर भी है ऐसे में। जैसे ठंडा होता था तब क्या क्या खाते थे लोग? बट मूंगरा मुंगरी। तो आज सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो मौसम काफी सही हो रखा है और सामने देखिए बर्फ से ढके हुए पहाड़ कितने सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बर्फबारी के बाद जब मौसम साफ होता है तो कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे रहते हैं इन पहाड़ों के जो कि बड़े सुंदर से दिखाई देते हैं। सिर्फ 2 दिन की बारिश से बर्फ काफी नीचे तक आ गई है, सामने रांसी गाँव तक तो टच हो गई है अच्छे से। अगर 2 दिन और बारिश रहती तो क्या पता हमारे गाँव तक भी बर्फबारी आ जाती। खैर कोई नहीं, अभी 1-2 दिनों में मौसम फिर से खराब होने वाला है, क्या पता यहाँ भी बर्फबारी देखने को मिल जाए। सामने चौकमा पर्वत पर तो खूब सारी बर्फ स्टोर हो चुकी है जो कि पूरे साल भर रहती है वहाँ। अब मुझे और माँ को जाना है पुराने वाले घर पे वहाँ के काम करने के लिए। दीदी और जियाजी तो मस्त में से लगे हैं अपने काम पे इन नज़ारों का आनंद लेते हुए। और बारिश के बाद मौसम इतना सुहावना सा हो जाता है कि चारों ओर देखिए बहुत ही सुंदर सा माहौल, चारों ओर हरा हरा सा माहौल, धूप की किरणें, पक्षियों की चहचहाट बड़ी सुंदर लग रही है भाई। ऐसे में सुबह सुबह बाइक गर्म होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ऐसी ठंड में। बाकी गोप्रो की बैटरी भी जल्दी से खत्म हो रही है ऐसे ठंडे माहौल में। और दिन बढ़ते बढ़ते सामने की पहाड़ियों पे खूब सारे बादल आने लगे हैं, शायद शाम तक फिर से मौसम गड़बड़ भी हो सकता है। ऐसी ठंड में बाइक में आना जाना आसान नहीं है भाई, बहुत ठंडा हो रहा है। अब ऐसे में ग्लव्स भूल गया नए वाले घर पे। और आज भी देखिए ठीक सामने वाली पहाड़ी पे मशीन लगी हुई है काम पे। पिछले 2-3 सालों से बस सुनते जा रहे हैं हम मशीन की आवाज, पता नहीं कब तक रोड पहुंच पाएगी हमारे गांव तक। और आज के जमाने में हर गांव तक रोड होना तो बहुत जरूरी है भाई। घर के ठीक ऊपर वाली धार जहाँ पे कि मैं परसों गया था, वहाँ से आज अद्भुत नज़ारे दिख रहे हैं सामने की बर्फ से ढकी हुई चोटियों के। मैंने कहा था ना कि पहाड़ों से धुंध हटेगी और पहाड़ों की खूबसूरती और भी निखर जाएगी, तो यही आज दिखाई दे रहा है चारों ओर। आज भी बनाना कंडाली का साग? आज नहीं, हम तो ज्यादातर कंडाली का साग तब बनाते हैं जब ज्यादा ही ठंडा होता है, ज्यादा ही सगे पड़ती है। नॉर्मल टाइम पे खाएंगे तो वो गर्म भी होता है तो उसको कम कम ही खाते हैं। जो चीजें हम गाय को पीने में देते हैं, पुराने जमाने के लोग वो चीजें भी खाया करते थे, झंगोरे की खीर वगैरह। लेकिन अब थोड़ा सा ये खान पान कम हो गया है, इसलिए शायद पुराने जमाने के लोग खूब हट्टे कट्टे रहते थे। जैसे ठंडा होता था तब क्या क्या खाते थे लोग? बट मूंगरा मुंगरी बाजार छेनी से कुछ लया भूजे चाहो, लया किने चाहो, अब कुछ नहीं जाना था, अब नॉट नहीं हो। पुराने जमाने के लोगों का खान पान तो बहुत ही बढ़िया था, प्रकृति से जुड़े रहते थे। अब बाजार की चीजें ला रहे बल वो खा रहे बल। जब ऐसे ठंड पड़ती है तो उसी टाइम पे ये सूखी घास काम आती है जो कि स्टोर करके रखी हुई है। और जिन गांव में बर्फबारी होती है तो वहाँ तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है ऐसे माहौल में। आज से यहाँ से सामने फापन गांव बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, हरे भरे से खेत बड़ा गजब का माहौल बना रहे हैं इन पहाड़ों के बीच। मौसम तो सर्दियों का है लेकिन धूप पे बड़ी तेज है अभी। और माँ यहीं पास पे घास वगैरह निकाल रही हैं। वैसे भी परसों से फिर 2 दिनों के लिए मौसम गड़बड़ दिखा रहा है, तो फिर से तैयार रहना पड़ेगा बारिश और बर्फबारी के लिए। कुछ छिपले पेड़ हो गए। माँ बोली पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं है, पेड़ों पे फिसलन बनी हुई है। हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं कि छिपले हो रखे हुए पेड़ वाल। मुझे आज इस तिमले के पेड़ पे चढ़ना है ऊपर तक, थोड़ी बहुत घास निकाल देंगे उससे। पेड़ों पे चढ़ना आसान नहीं होता है भाई। एक बार काम कर देता हूँ, ब्लॉग तो आराम से बनाऊंगा, पेड़ से गिरने का डर भी है ऐसे में।
चलो जी, गौशाला के काम निपट चुके हैं। बाकी धूप की चमक भी बहुत तेज लग रही है। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर लंच वगैरह बनाने के लिए। और बारिश लगने के बाद ना फ्योली के सारे फूल खराब से हो गए हैं। अभी दिन के 2:15 हो चुके हैं। दीदी लोग अब आ रहे हैं नए वाले घर से यहाँ पे लंच वगैरह करने के लिए। बाकी दिन बढ़ते बढ़ते सामने से बादल भी ऊपर को उठते जा रहे हैं। अब आ रही 2 बजे है। बस थोड़ी देर में सनसेट भी होने ही वाला है। आज दीदी भी यहाँ पे है तो माँ की थोड़ा बहुत हेल्प कर लेंगे और फटाफट से निकलते हैं गौशाला की तरफ। थोड़ा बहुत घास काट के रख लेंगे क्योंकि 1-2 दिनों में बारिश वगैरह भी हो सकती है, तो फिर माँ के लिए कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से काम करके रखेंगे। पहले एक बार मस्त में से गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं। काम पे तो जाते रहेंगे। धीरे धीरे बादल आ रहे हैं आसमान पे और नीचे नदी में देखिए अभी तो काफी कम पानी है, लेकिन जैसे ही धूप बढ़ेगी ना तो ये नदी का जल स्तर भी बढ़ता जाएगा क्योंकि बर्फ हो गई है पहाड़ों पे स्टोर और वो धीरे धीरे पिघलती रहेगी, जिससे कि सारे जल स्रोत ना फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे, जो भी धीरे धीरे सूख रहे होंगे अभी। तो यहाँ धारे के पास में देखिए एक डंडी रखी हुई है जिसको कि कुछ इस टाइप से बना रखा है चिमटे की तरह। और कल हमने कंडाली का साग खाया था ना, तो इसी से कंडाली को निकाला होगा। अब जैसे यहाँ पे ये कंडाली है तो इस चिमटे से कुछ इस टाइप से पकड़नी है, तो ये काम आता है कंडाली निकालने के। तो अभी यहाँ सगुड़े में आए हैं जहाँ पे कि देखिए खूब सारे माल्टे पड़े हैं, पर ये पक्षियों ने खा रखे हैं। अब तो पेड़ों पे सिर्फ 1-2 माल्टे ही बचे हुए हैं। और माँ बोले कि इस वाले पेड़ से भी घास निकाल के रखनी है क्योंकि मौसम हो रहा है गड़बड़, नहीं तो फिर बारिश में निकलना पड़ेगा बाहर ऐसे घास निकालने के लिए। अब आज दीदी है घर पे तो दीदी पूरी हेल्प करेगी माँ की। यहाँ पे हमने एक्सपर्ट को बुलाया पेड़ पे चढ़ने के लिए, उसकी भी हालत खराब होगी। पिछली बार मैंने इससे घास निकाली थी भाई, तो अब मैं ही चढ़ लेता हूँ भाई। आलोक चढ़ गया है इस बड़े से पेड़ पर और घास भी काटने लग गया है। चलो जी, पेड़ से सारी घास काट ली है और यहाँ पे माँ और दीदी इकट्ठा कर रहे हैं। इसको हमने तीर्थविनारायण से बुलाया माँ की मदद करने के लिए। इसमें ऐसे बहाने निकाले, थोड़ा सा गई पेड़े बोली मेरे बस की है ही नहीं। बस अरे मेरे को ऐसे घूमने के लिए हुआ है, तू पतला है लंबा है, तो ऊपर की टहनी पकड़ ली थी, मेरे से तो हुआ ही नहीं ना। और मेरे को नीचे आने में हालत खराब हो गई थी। पेड़ से घास निकालना आसान नहीं होता है भाई। चढ़ तो आसानी से लेते हैं लेकिन उतरना जरा मुश्किल सा रहता है, और मैं तो एक्सपर्ट तो हूँ नहीं ऐसे कामों का। चलो जी, आज सभी ने मिलकर माँ की मदद करी तो बढ़िया लगा भाई। अब 2 दिन तक माँ को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा घास ले आने का, मतलब बारिश भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम पे सामने का माहौल देखिए कितना सुंदर सा हो रखा है। शायद रात को मौसम गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि काले काले से बादल आ रहे हैं चारों ओर से। क्या लगता है? लेकिन इधर से लाल बादल आ रहे हैं, मतलब कि नहीं होगा। ये सारे घर के सारे काम निपट चुके हैं। सभी आज गाड़ी से आएंगे, मैं जाऊंगा बाइक से ही। वीडियो हाँ, ये मेरे डेली के व्यूअर हैं। बल बरियात में भी छा जाना है। चलो जी, अंधेरा होते ही घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी सामने के पहाड़ों की बर्फ थोड़ी बहुत पिघल चुकी है आज की धूप से। कल भी धूप है, परसों और नरसों फिर मौसम गड़बड़ दिखा रहा है। शायद फिर से बर्फबारी हो सकती है पहाड़ों में, क्या पता यहाँ तक भी बर्फ आ जाए। बाकी आजकल पहाड़ों के जो खूबसूरत नज़ारे आप मेरी वीडियो में देखते हैं वो रील्स के थ्रू भी मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। वहाँ पे खूबसूरत नज़ारों की रील अच्छे अच्छे गानों के साथ मैं पोस्ट करते रहता हूँ। और हाँ, आप मेरे साथ फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं।